हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, बहनों और भाइयों। आपका जेटी क्लासेस में एक बार फिर से नई क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज अपनी क्लास है जेंडर की। वैसे जेंडर ही है पर अपने इसको अलग तरीके से पढ़ेंगे। हर टीचर का पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है और अलग तरीके से ही हर एक टीचर जाना जाता है। तो देखिए, आज अपने पढ़ने जा रहे हैं जेंडर में ही अपने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। वैसे तो जेंडर को अलग अलग प्रकार से पढ़ा जा सकता है, जैसे फेमिनिन जेंडर हो गया, मैस्कुलिन जेंडर हो गया, कॉमन जेंडर हो गया। तो अपने आगे नेक्स्ट वाली वीडियो जो अपने बड़ी कक्षाओं के लिए आएंगी उसमें अपने पढ़ेंगे। अपने पढ़ने आज फैमिली मेंबर वोकैबुलरी, मतलब कि अपने भाई को क्या कहेंगे, मम्मी जी को क्या कहेंगे, ताऊ जी को क्या कहेंगे, अदरवाइज जो भी अपने रिलेटिव्स हैं, अपने रिश्तेदार हैं, उनको क्या कहेंगे। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब अपने बोलते हैं कि अपने ताऊ जी के यहाँ गए थे या अपने मामा जी के यहाँ गए थे, तो अपने को इसकी इंग्लिश नहीं पता होती। कई बार अपने अभी तो बच्चे हैं, लेकिन अपने जब बड़े भी होते हैं तो वो भी इन शब्दों को अंग्रेजी में नहीं जानते कि इनको क्या कहें, क्या कहना है, तो वो सर्च करते हैं। तो उस सर्च को लेकर आज हम अपने आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। देखिए, आज अपने पढ़ने जा रहे हैं फैमिली रिलेटिव्स, अर्थात जो घर के अंदर सदस्य होते हैं, जैसे मेरा भाई है, मेरी बहन है, ठीक है, मेरे मामा जी हैं, ताऊ जी हैं, उनको क्या कहेंगे अंग्रेजी में। आज के कक्षा करते हैं शुरू। देखिए, बड़े बड़े जो विद्यार्थी होते हैं कक्षा 11वीं 12वीं में, उनको भी कई बार नहीं पता होता कि रिलेटिव्स को क्या कहेंगे, ठीक है। तो उसी को लेकर आज अपने कक्षा लेकर आए हैं। देखिए, आज की कक्षा करते हैं शुरू। सबसे पहले कक्षा शुरू करने से पहले मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं। यदि हमारी कक्षा आपको पसंद आए, अच्छी लगे, तो कक्षा को जरूर लाइक कर देना और आगे जो भी इस कक्षा को चाहते हैं या जिन्हें इस चीज की आवश्यकता है, या आपको लगता है कि मेरे बेटी को या मेरे चाचा जी को या मेरे ताऊ जी को या मेरे भाई को पढ़ना चाहिए, ये सभी जानकारी होनी चाहिए, तो उनको आगे जरूर शेयर कर देना। और इसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। देखिए, आइए अपने कक्षा करते हैं शुरू। तो सबसे पहले अपने पास आता है फैमिली मेंबर वोकैबुलरी में बॉय, अर्थात लड़का। बॉय को क्या कहते हैं? लड़का कहते हैं। सबसे पहले बॉय, बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, लड़का, ताकि आपको कोई भी ऐसी परेशानी ना रहे कि इसकी हिंदी क्या थी और इसको अपने किस प्रकार से प्रोनाउंस करना है। तो प्रोनाउंस करने का जो वे है वो मैं लिखूंगा नहीं, आपको बस इस तरीके से देखना है और इसका अर्थ पता होना चाहिए कि बॉय, जैसे मैं बोल दूं BOY क्या होता है? बॉय। तो इसको BOY को प्रोनाउंस करेंगे बॉय, और इसका अर्थ क्या होता है? लड़का होता है। अब देखेंगे इसका क्या है, जेंडर क्या है, अर्थात फैमिली मेंबर वोकैबुलरी में अपने पढ़ेंगे कि अगर अपने बोल दिया कि लड़का, तो इसको अपने स्त्रीलिंग में कैसे बदलेंगे, अर्थात इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा। देखिए, बॉय का होगा गर्ल। गर्ल मतलब क्या आती है? लड़की। क्या आती है? लड़की। आप सभी को पता है कि गर्ल मीन्स क्या आती है? लड़की। अगर कोई ऐसा विद्यार्थी जो छोटी कक्षा में पढ़ता है उसको नहीं पता, उसके लिए मैं लिख रहा हूँ। बाकी सभी चीजें आपको लगभग पता होंगी, पर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपको नहीं पता है, तो उनकी मैं भी आगे लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखिए, आगे है फादर। फादर मतलब क्या होता है? फादर मतलब होता है पिता। क्या होता है? पिता। इसको मैं लिख देता हूँ, फादर मीन्स पिता, पिताजी, ठीक है, अपने पापा। और फादर का फेमिनिन जेंडर होगा, अर्थात अपने पापा और मम्मी दोनों क्या होते हैं? पेरेंट्स, ठीक है। ये नया वर्ड आया है, वो आगे आने वाली कक्षा में अपने पढ़ेंगे। देखिए, फादर का क्या होगा? फादर का होगा मदर, MOTHER।
मदर, क्या मदर, मदर को कहेंगे माता, क्या बोलेंगे माता। फादर मीन्स पिता और मदर मीन्स क्या होता है माता, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है मैन, क्या है मैन, मैन मीन्स क्या होता है आदमी, क्या होता है आदमी। अब देखिए कई बच्चों को जो ये वाला वर्ड है ये तो याद हो सकता है क्योंकि इसमें 3 लेटर्स हैं, अर्थात 3 वर्ण है इसमें MAN, और कईयों को कई बच्चे छोटे हैं तो उनको नहीं पता इसको याद कैसे करें, इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा। तो करना कुछ नहीं है, आगे क्या लगा देना है WO लगाना है, क्या लगाना है W और O। देखिए सबसे आसान इसको बनाएंगे, सबसे पहले लगाना है W, फिर O लगा दिया, उसके बाद सेम टू सेम ये वाला वर्ड अपने यहाँ लिख देंगे आगे WOMAN, तो क्या बन गया वुमन, क्या बन गया वुमेन। वुमेन मीन्स क्या होता है औरत, क्या होती है औरत। अपने क्या कबूतर वाले पढ़ते हैं तो औ पर आते हैं तो क्या है औरत पढ़ते हैं, उसी प्रकार यही है वुमेन मतलब औरत। और फिर आता है ग्रैंडफादर, अपने पापा के जो पापा होते हैं उसे क्या कहते हैं दादा, दादा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं ग्रैंड फादर, क्या कहते हैं ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर मीन्स क्या होता है दादा। और दादी को क्या बोलेंगे, दादी को क्या, दादी को बोलेंगे ग्रैंड मदर। करना कुछ नहीं, फादर है, फादर की जगह क्या लगा देना है मदर, क्या लगाना है मदर। इसका दादी क्या बनेगा GRAND ग्रांड, और आगे लिख देना है मदर MOTHER मदर, ग्रांड मदर, तो क्या बन जाएगा दादी, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है सन, क्या है सन। सन को 2 टाइप्स में अपने राइट कर सकते हैं, एक तो सन होता है सूर्य और एक सन होता है पुत्र। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं सन को 2 टाइप से अपने लिख सकते हैं। देखिए अंग्रेजी में यही लफड़ा है, अपने सीखते हैं तो अंग्रेजी में बोलते तो कुछ और है और लिखते कुछ और है। देखिए जैसे सन को बोलेंगे भी सेम दोनों वर्ड, चाहे SUN सन चाहे SON सन, पर दोनों का अर्थ बदल जाएगा, बोलेंगे सेम अर्थ बदल जाएगा। SUN है वो बन जाएगा सूर्य, दिवाकर, सूरज, ठीक है। और इस सन का अर्थ बेटा, पुत्र, ठीक है। SON सन, सन में से पुत्र, तो इसका भी क्या होगा इन दोनों में देखो S है O है O इसमें है, तो इसका क्या बन जाएगा पुत्र, क्या बनेगा सन में से पुत्र, पुत्र मतलब बेटा। अपने जो पापा हैं वो अपने को क्या कहते हैं आजा मेरा बेटा, क्या कहते हैं आजा मेरा बेटा, तो कम हेयर माई सन, ठीक है। सन मतलब पुत्र। और अगर किसी के बहन है तो उसके पापा क्या कहते होंगे, या अपने पापा क्या कहते हैं अगर अपनी बहन है आजा मेरी बेटी, क्या कहते हैं आजा मेरी बेटी। कम हेयर माई डॉटर, क्या कम हेयर माई डॉटर, तो डॉटर की स्पेलिंग DAUGHTER, डॉटर, डॉटर मीन्स पुत्री या बेटी, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है नेफ्यू। देखो अभी तो अपने छोटे हैं, कभी कभार हो सकता है कि अपने छोटे हैं तभी अपने चाचा बन जाए, ठीक है। तो अगर आप चाचा बन गए तो आपको कोई आकर बोलेगा, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की हो, लड़का लड़की बोलते हैं, दादाजी थोड़ी बोलेंगे आपको, क्या बोलेंगे नेफ्यू। नेफ्यू मीन्स क्या होता है भतीजा। चाचा जी को क्या बोलते हैं अंकल। चाचा जी के पास कौन आएगा नेफ्यू, कौन आएगा नेफ्यू। नेफ्यू मीन्स भतीजा, क्या भतीजा, नेफ्यू मीन्स भतीजा। भतीजी भी तो आ सकती है ना, मान लो अब मेरी उम्र का मतलब मेरा एक और भाई है और उसकी हो गई शादी, ठीक है।
लगभग कुछ समय बीता, उसके बाद उसके हो गया पुत्र या पुत्री, तो वो मेरे को क्या कहेगा, वो मेरे को कहेगा चाचा, ठीक है। और मेरी वाइफ होगी उसको चाची, हो सकता है ताऊ भी कह सके, या मेरी वाइफ होगी उसको ताई बोल सके, ठीक है। देखो नेफ्यू मतलब भतीजा और भतीजी की क्या होगी, करना कुछ नहीं, देखो अपने नाइस की स्पेलिंग लिखनी, किसकी लिखनी है, नाइस की स्पेलिंग NICE, देख ली, नाइस में इससे आता है अच्छा है, शानदार है। अपने इसको ही अपने बनाना है, इसमें देखना अपने जो कुछ भी है इससे स्पेलिंग बनानी, NI, यहां पर अगर अपने ई लगा देते हैं तो क्या बन गया, नाइस, क्या बन जाएगा, नाइस। तो NIECE, नाइस, ये वाली स्पेलिंग बन गई। ये वाली जो स्पेलिंग है ये किसकी है, ये है भतीजी की, किसकी है, भतीजी। तो भतीजा और भतीजी की अगर आपको ये स्पेलिंग या वर्ड जो भी है ये आपको समझ में आ गया तो कक्षा को जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड आता है वो है अंकल, कौन सा है, अंकल। तो ये वाला मैं ऊपर लिख देता हूं, ये वाला आपको समझाने के लिए था। भतीजी की NIECE, नाइस, नाइस मीन्स भतीजी, क्या आती है, भतीजी, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अंकल। अपन हर किसी को अंकल बोल देते हैं, पर ऐसा नहीं। अंग्रेजी में अंकल किसे कहना है, अंग्रेजी में अंकल किसे कहते हैं, ताऊ जी को भी अंकल बोल सकते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चाचा जी को उसे भी कह सकते हैं, मामा जी को, मामा जी को भी बोल सकते हैं, ठीक है। फूफा जी को, फूफा जी को भी अंकल कहना, ठीक है। फूफा जी हैं, अगर फूफा जी किसे कहते हैं, फूफा जी होते हैं जो अपने पापा हैं, पापा की जो बहन है, जो बहन है उसके पति, अपने पापा की बहन के पति अपने क्या लगते हैं, फूफा जी, ठीक है। फूफा जी को भी अंकल कह सकते हैं। मामा जी किसे कहते हैं, अपने पापा जी के जो साला हैं, साला साहब से क्या कहते हैं, अंकल। मतलब अपनी जो मम्मी है, अपनी मम्मी का जो भाई वो क्या है, अंकल, ठीक है। अपने जो पापा है, पापा का अपने भाई भी होगा कोई, अगर नहीं है तो कोई चाचा जी का, ताया जी का भी लड़का हो सकता है, तो वो भी क्या है, अपने अंकल ही है। अर्थात चाचा हो, ताऊ हो, फूफा जी हो, मामा जी हो, सभी क्या है, अंकल ही है, क्या है, अंकल। तो अंग्रेजा ओ कहानी चेप रखी है, अंकल मतलब चाचा, ताऊ, लिखने को लिख सकते हैं पर आप याद रख लेना। उसके बाद आंट, आंट मतलब क्या आता है, चींटी, ठीक है। आंटी जी आपको लड़ती है क्या, कोई भी आंटी है आपकी, आप शरारत करते हैं तो लड़ते हैं ना, आपको डांटते हैं, तो अपने उसको आंट कह सकते हैं। आंट मतलब क्या था, चींटी, क्या था, चींटी, AUNT, आंट, फिर AUNT, आंट। इसका भी मतलब चींटी होता है, इसका मतलब भी चींटी नहीं होता, लिखने में अलग, प्रोनाउंसिएशन सेम। देखो AU हटा दें इसमें से तो ANT, आंट, आंट मतलब चींटी, इसका क्या हो जाएगा, चींटी। और AUNT, आंट, इसका मतलब जैसे अपने अंकल का था वैसे, मामी होगी तो भी, ताई होगी तो भी, चाची होगी तो भी, अपने फूफा जी की वाइफ होगी मतलब अपनी बुआ होगी उसको भी आंट, ठीक है। यही लफड़ा अंग्रेजी में, बस इसको ही देखना है। आंट मतलब मामा, चाचा, ताया, फूफा जो भी है, और उनकी जो पत्नियां होंगी वो
आंट, ठीक है। उसके बाद अपने नेक्स्ट वर्ड आता है ब्रदर। ब्रदर मतलब भाई, क्या होता है, भाई। ब्रदर मीन्स भाई। और अगर बहन कहना हो, बहन को बोलते हैं अपने सिस्टर। क्या बोलते हैं, सिस्टर, SISTER, सिस्टर। देखो सिस्टर अपने बहन भी होती है, और अपने कभी कभार आपके चोट लगी होगी या आप कहीं पर जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल गए होंगे, कभी आपके ताऊ जी या मामा जी कोई भी बीमार पड़ गया होगा, तो कभी कभार तो आप हॉस्पिटल गए होंगे, तो उसमें एक तो होता है डॉक्टर हॉस्पिटल में, और एक होती है नर्स। एक होता है डॉक्टर, एक होती है नर्स। तो नर्स को भी क्या कहते हैं, सिस्टर ही बोलते हैं। सिस्टर मतलब बहन। और जो हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ वर्क करती है लेडीज, जो नर्स होती है, उसे भी क्या कहते हैं, सिस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट इसका सिस्टर का लिख लेना बेटा, सिस्टर का होगा बहन। क्या होगा, बहन। उसके बाद अपने पास वर्ड आता है आगे हस्बैंड। अभी तो आप छोटे हो, अभी आप बड़े हो गए। जब सरकार ने एक उम्र तय की हुई है 21 वर्ष लड़के की और 18 वर्ष लड़की की, तो जब आप 21 साल से ऊपर हो जाओगे तब आपने शादी करवानी है ना, तो शादी में आप क्या बनोगे, क्या बनोगे, ब्रूम। ब्रूम बनोगे कि ब्राइड बनोगे। तो देखो अपने जो पापा हैं, अपने क्या है, पापा, वो अपनी मम्मी के क्या है, हस्बैंड है। क्या है, हस्बैंड। हस्बैंड मतलब पति। क्या आता है, पति। हस्बैंड मतलब पति। अपने पापा की जो वाइफ है, पत्नी है, वो पत्नी। वाइफ मीन्स पत्नी, WIFE, वाइफ, WIFE, वाइफ। वाइफ मीन्स क्या होता है, पत्नी। देखो अपनी मम्मी के जो घरवाले हैं, घरवाले मतलब उनका सुहाग, वो क्या है, वो कौन है, वो है हस्बैंड, मतलब अपने पापा। और अपने जो पापा हैं वो अपनी मम्मी के हस्बैंड, और हस्बैंड की जो पत्नी है वो वाइफ। वाइफ मतलब पत्नी। क्या होता है, पत्नी, पत्नी। नेक्स्ट आगे सर। आपको पता ही है हम क्या हैं, सर। और हमारी जो घरवाली होगी उन्हें आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मैडम। क्या कहेंगे, मैडम। सर मतलब होता है श्रीमान। सर किसी भी आगे जो अपने बड़े हैं उनके आगे अपने रिस्पेक्टेड वे में अपने लगा सकते हैं श्री सर। क्या लगा सकते हैं, सर। सर की जो वाइफ होगी, यहाँ स्कूल में अपने जो शिक्षिका होती है, अध्यापिका होती हैं, उन्हें अपने क्या कहते हैं, मैडम। क्या बोलते हैं, मैडम, MADAM, मैडम। श्रीमान और क्या आ जाएगा, श्रीमती। क्या आ जाएगा इसका, श्रीमती। ठीक है। नेक्स्ट अपने जब घर पर जाते हैं तो रात को अपने पास एक ऐसा महान शख्स आता है जिसे अपने डैडी बोलते हैं। डैडी मतलब पापा बोलते हैं, पिताजी कहते हैं, तो वो वाले हैं। ठीक है। डैडी मतलब पिताजी, पापा। डैडी मतलब पापा, और पापा की पत्नी मम्मी, तो MUMMY, मम्मी। इसको कहेंगे मम्मी। ठीक है। डैडी, मम्मी, ये तो आप डेली प्रोनाउंस करते हो, बोलते ही हो। नेक्स्ट आ गया ब्रदर इन लॉ। अगर इसकी आपको हिंदी पता है और
इसका जो फेमिनिन जेंडर है, अगर आपको वो पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो बड़े बड़े बच्चों को इसका अर्थ नहीं पता होगा और यहाँ इसका फेमिनिन जेंडर नहीं पता होगा, तो कहते हो ना आप कि सर आप बड़ी कक्षा नहीं लेकर आते, बड़ी कक्षा नहीं लेकर आते। तो आज ये बड़ा वाला वर्ड आपके समक्ष लेकर आया हूं, इसका बताइए। तो देखिए जो मंजिल होती है वो धीरे धीरे एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा जा सकता है। सीधे में अगर आपको टेंस करवा दूं तो आपके समझ में आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। तो धीरे धीरे एक एक पौड़ी चढ़ के अपने उस मंजिल को पा सकते हैं जिसको अपने पाना चाहते हैं। अभी देखिए अपने हैं वर्ड ब्रदर इन लॉ। क्या? ब्रदर इन लॉ। इसको अपने बहुत कठिन मान रहे हैं। करना कुछ ही नहीं है, करना कुछ नहीं है। अपने सिस्टर वाली देखो कहां पर है, सिस्टर वाली कहां पर है? देखो ये है ना सिस्टर वाली। ब्रदर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? सिस्टर। तो ब्रदर की जगह सिस्टर चेप दियो राम, करना कुछ नहीं, ब्रदर की जगह सिस्टर कर देना। ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साला। क्या होता है? साला। तो जो आप गालियां निकालते हो ना वो, तो वैसे गालियां निकालनी भी नहीं चाहिए। कई शरारती बच्चे होते हैं वो गालियां निकालते हैं, इनादा, फिर आगे वो ऐसे ये वाला वर्ड यूज करते हैं। तो वैसा करना नहीं चाहिए, पर बच्चे हैं उनको पता नहीं है। देखिए ब्रदर इन लॉ मतलब साला, और आगे ब्रदर के अपने अगर यहां पर मैं सिस्टर लिख दूं, SISTER सिस्टर लिख दूं, बाकी सेम ये लिख दूं सेम, तो सिस्टर इन लॉ बन गया। सिस्टर इन लॉ को क्या कहते हैं? साली। क्या कहते हैं? साली। ठीक है। उसके बाद आ गया स्टेप मदर। ये भी लगभग ऐसे जो अपने दर्शक हैं, जो विद्यार्थी, उनको नहीं पता होगा कि स्टेप मदर क्या होती है। स्टेप मदर मीन्स होता है सौतेली माँ। क्या होता है? सौतेली माँ। सौतेली माँ। और सौतेले पिता को क्या कहते हैं? स्टेप फादर। करना कुछ ही नहीं, स्टेप को वैसे के वैसे लिखना है, सेम टू सेम एज इट इज लिख के आगे मदर की जगह यहां पर आपने लिख देना है क्या? फादर। क्या लिखना है? फादर। FATHER फादर। स्टेप मदर सौतेली माँ, फिर इधर सौतेले पिता। ये मैं एक की बात कर रहा हूं, सौतेला पिता हो, ठीक है, वो आ जाएगा स्टेप फादर। ठीक है। स्टेप मदर सौतेली माँ, स्टेप फादर सौतेले पिता। ठीक है। आगे है ग्रैंडसन। ग्रैंडसन मीन्स क्या होता है? पता है आपको? अगर नहीं पता तो मैं बता दूं। सोचो ग्रांड मतलब क्या होता है? ग्रांड मतलब जो बुजुर्ग हैं वो, सन मतलब पुत्र, ग्रांड सन। ग्रांड सन का क्या हुआ? ग्रांड मदर। क्या होगा? ग्रांड मदर। MOTHER ग्रांड मदर। अब देखो बेटा, मैंने तो आपको इतने बता दिए, अब आपने क्या करना है? ग्रांडसन और ग्रांड मदर की हिंदी में अर्थ बताना, इसको क्या कहते हैं। ठीक है। एक तो बताना ग्रांडसन को, एक ग्रांड मदर को। तो ये मैं आपके लिए क्यों छोड़ रहा हूं? ताकि ये चेक किया जा सके कि आप कक्षा देख तो लेते हो पर उसको सही तरीके से देखते हो कि नहीं। सही तरीका क्या देखने का? कि जो भी वर्ड यहाँ पर दिए जाते हैं आपको, कुछ मैं वर्ड छोड़ देता हूं, तो आप वर्ड जो दिए जाते हैं उनको आप सर्च करते हो कि नहीं। अगर सर्च करते हो सही तन मन धन से, जो आप पढ़ाई करते हो, फिर तो वो आपको एक मंजिल तक लेके जाएगी। अगर आप नहीं करते तो आपकी पढ़ाई बेकार है। इस कक्षा के लिए जो आपने टाइम खोटी किया है, या खराब कह सकता हूँ, खराब किया है, तो ऐसा मत करना।
जो मैं वर्ड दे रहा हूँ उसको आप जरूर सर्च करना, हिंदी में बताना, हमें बताना कमेंट करके, ताकि हमें भी पता लग सके कि कौन कौन ऐसा है जो इस कक्षा को डेली रूटीन में देखता है और डेली उसको अपने इम्प्रोवाइज अपने वोकैबुलरी में करता है, ताकि हम आपके लिए, आपके साथ और आपके लिए वर्क करते रहें। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट आगे मिलेंगे आगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कि